नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रीजन से मजीद अहम खबरें आती जा रही हैं। मल्टी नेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान पाकिस्तान नेवी के पास आ चुकी है, जो पूरे खिते पर नजर रखती है। जबकि पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर से लेकर पाक ईरान सरहद तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कमांडो के मारे जाने की इत्तला है। इसी असना में आलमी इदारे WHO ने इंडिया के नक्शे से जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को गायब कर दिया है, जिस पर इंडिया में खलबली पैदा हो गई है। दूसरी जानिब इत्तला है कि एक बार फिर अबू धाबी पर मिसाइल दागा गया है, वो भी उस वक्त के जब इस्राएली सदर UAE का दौरा कर रहा था। इसके साथ ही जापान का जंगी जहाज F-15 उड़ते ही गायब हो गया है, जो चीन के खिलाफ एक्सरसाइज करने जा रहा था। ये वाकया उस वक्त रूनुमा हुआ जब गुज़श्ता दिनों अमेरिका का F-35 तैयारा क्रैश कर गया है। पूरे रीजन में गैर यकीनी की कैफियत पैदा होती जा रही है, जबकि थिंक टैंक्स ने खबरदार किया है कि अब जापान और अमेरिका को ताइवान जंग के लिए तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही चीन ने इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने वाले तैयारों की रिहर्सल शुरू कर दी है। जबकि यूक्रेन पर मुमकिन जंग के पेश नज़र यूरोप को रूस की जानिब से गैस की सप्लाई बंद होने का इम्कान पैदा हो चुका है, जिसके बाद कतर एंट्री देने जा रहा है। कतर ने यूरोप के लिए गैस की डिमांड पूरी करने का इंदिया दे दिया है। आखिर सूरत हाल किस जानिब जाती जा रही है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रीजन में अहम सूरत हाल डेवलप हो रही है। गुज़श्ता दिनों जापान का F-15 नामी जहाज अचानक से रडार से गायब हो गया। इस जहाज को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। जापान की वजारत दिफा ने अमरीकी साख्ता F-15 तैयारे के अचानक से गायब होने पर शदीद हैरानगी का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम के 5:30 बजे जापान का F-15 जहाज एयरबेस से रवाना हुआ था और 5 किलोमीटर की दूरी पर उसे चाइना के खिलाफ जंगी मशकों में हिस्सा लेना था, जिसमें 2 पायलट्स भी सवार थे। लेकिन अचानक से यह जहाज उड़ते ही रडार से गायब हो गया और इम्कान है कि यह जहाज समंदर में क्रैश कर गया है। और इस बात पर भी चेमगोइयां शुरू हो चुकी हैं कि साउथ चाइना सी में अचानक से जहाज गायब होने के वाकयात क्यों रूनुमा होते जा रहे हैं। वाज़ेह है कि F-15 जहाज जापान की एयरफोर्स का बैकबोन समझा जाता है, जिसे ऑल वेदर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जो हर तरह के हालात का मुकाबला करने की सकत रखता है और जापान इसे चाइना के खिलाफ एक मौसर हथियार के तौर पर देखता है। यही वजह है कि जापान ने चीन की फिजाई ताकत का मुकाबला करने के लिए हाल ही में अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ $4.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत जापान के 98 F-15 तैयारों को अपग्रेड किया जाएगा और इसे सुपर इंटरसेप्टर तैयारे में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि चीन के खिलाफ मुमकिन जंग में इसे इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अचानक से F-15 का गायब हो जाना कई सवालात को जन्म दे रहा है, जबकि इससे पहले जापान के F-35 तैयारे के गायब होने की खबर भी आ चुकी है। हालिया सूरत हाल इसलिए भी अहम है क्योंकि चाइना ने जापान के F-15 तैयारों पर शदीद एतराज उठाया था। चीन ने बयान दिया था कि अगर जापान को मजीद F-15 तैयारे दिए जाते हैं या इन तैयारों को अमेरिका की जानिब से अपग्रेड किया जाता है, तो जापान के साथ चाइना के ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे। जबकि अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट ने चीन के खिलाफ F-15 को भी उतारने का फैसला कर रखा है। यही वजह है कि चीन ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने वाले जहाज J-16D की रिहर्सल शुरू कर दी थी और ताइवान की फिजाई हुदूद में एंटर होने के बाद चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने यह भी बयान दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने वाले तैयारों की रिहर्सल कामयाब रही, क्योंकि उसने जापान का एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया था। और उसी दिन अमेरिका का F-35 तैयारा भी क्रैश कर दिया जाता है, जिस पर अब तक खामोशी इख्तियार की गई है। नाज़रीन कराम, ये सारी सूरत हाल बताती है
کہ کافی کچھ اندر پک رہا ہے اور بہت سے معاملات پر پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ 5 جنوری کو تائیوان کا F-16 طیارہ بھی اچانک سے ریڈار سے غائب ہو گیا تھا، جسے حال ہی میں اپ گریڈ کر کے تائیوان لایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد تائیوان کو اپنی مشقیں کینسل کرنا پڑی تھیں۔ اسی طرح 2020 میں بھی تائیوان کا F-16 طیارہ غائب ہو چکا ہے۔ یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں صورتحال انتہائی غیر معمولی ہے۔ واضح رہے کہ چین کے الیکٹرانک اٹیک ایئر کرافٹ J-16D دراصل الیکٹرانک وار فیئر کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اس میں موجود انٹیلیجنس سینسر سسٹمز ریڈیو فریکوینسی کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے اینالائز کرتی ہے اور پھر ریڈیو فریکوینسی کو شناخت کر کے ریڈار سسٹم کو ناکارہ کیا جاتا ہے یا اس کی طرف سے آنے والے سگنلز کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی جہاز کی آنکھیں اور کان، جسے کمیونیکیشن سسٹم کہا جاتا ہے، یہ اسے ناکارہ کر سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہی کچھ پاکستان نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کے ساتھ بھی کیا تھا، جب بھارتی طیاروں پر الیکٹرانک حملہ کر کے اسے جام کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا کے طیارے تباہ ہوئے اور اس واقعے نے انڈین ایئر فورس کو راتوں رات پیرالائز کر کے رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ چین نے دشمن کے جہازوں پر الیکٹرانک حملہ کر کے ان کے ریڈار سسٹم کو جام کرنے کی ریہرسل شروع کر دی ہے، جو ان حادثات کی وجہ بنے ہیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں کونسل آن فارن ریلیشنز نامی تھنک ٹینک نے خبردار کیا تھا کہ امریکہ اور جاپان کو اب تائیوان جنگ کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ چین ہر صورت تائیوان پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تائیوان پر اگر چائنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو جاپان کی تجارتی راہداری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب پاکستان میں کشمیر کے لیے مہم تیز کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے آزاد کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کو امریکہ میں سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے خلاف انڈیا نے لابنگ شروع کر دی ہے۔ حال ہی میں جموں کشمیر میں بھارتی کمانڈو بھی مارا گیا ہے، جسے کشمیر میں آپریشن کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ انڈیا نے 50 کمانڈوز حال ہی میں آپریشن کے لیے کشمیر میں روانہ کیے تھے، لیکن اب صورتحال کنٹرول میں نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے مستقل حل کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں اور حال ہی میں عالمی ادارے WHO نے اس بار انڈیا کے نقشے میں اروناچل پردیش اور کشمیر کو الگ کر کے یہ میسج دے دیا ہے کہ عالمی اداروں کی نظر میں کشمیر ایک برننگ اور متنازع ایشو بنتا جا رہا ہے، جس کا حل ہونا ضروری ہے۔